जाता है, तो वो क्या होता है, पोजीशन मिस हो जाता है। तो जब अपना जब पावर पैक ऑन करेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, वाल एक्टिव होगा और उसको फोर्स करेगा तो वो पोजीशन आ जाएगा। ठीक है, अभी ये इसका मैनुअल स्क्रीन है। ठीक है, यहाँ पे हम वीडियो निकाल रहे हैं। ये कुछ भी करेंगे नहीं होगा ऐसे। मैनुअल में कुछ भी करेंगे नहीं होगा। कुछ भी करेंगे नहीं होगा। जैसे ये फ्लाश सेट है, ठीक है, ये ओपन पोजीशन है, ऑटोमेटिक लॉक, ये टर्न टेबल नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इंटरलॉकिंग है, हर एक सीक्वेंस का इंटरलॉकिंग है। अगर तुमको वो चीज़ ऑपरेट करना है, सपोज मान लो ओपन कर दिया, ये खुल रहा है, ठीक है, कंडीशन फॉर्मेशन मतलब ओके है। टर्न टेबल स्टॉपर ओपन कंडीशन, अगर मैं ओपन करूंगा तो होगा। क्यों होगा? इसको सिग्नल मिल रहा है, यहाँ पे ग्रीन लाइट बता रहा है। बट अभी मैं टर्न टेबल रोटेट करूंगा, अभी तक फेलियर आ रहा है, नहीं होगा। जब तक इसको जितना इनपुट चाहिए वो इतना इनपुट इसको नहीं मिलेगा, तब तक ये टर्न टेबल रोटेट नहीं होने वाला। अभी क्या मांग रहा है, मोल्ड स्ट्रिप स्टॉपर क्लोज है। मोल्ड स्ट्रिप का जो है स्टॉपर वो खुला हुआ है, इसके लिए वो मांग रहा है कि उसको पहले क्लोज करो। ठीक है, इससे पता चला इसको क्लिक करने के बाद मैसेज आया। ये सब सेंसर पोजीशन है ये। हाँ, वो किसको भी किया तो हाँ, वो उसका नाम आएगा इधर, पैटर्न चेक, शटल स्टॉपर क्लोज एंड। अभी जैसे 13B क्या है, पैटर्न शटल डिटेक्टेड, मतलब वो पीछे है, पीछे। ओके, ठीक है। बैकवर्ड है, मतलब पोजीशन पे है, हर एक चीज़ का पोजीशन वो शो करेगा। ठीक है, ये सब कुछ इंटरलॉकिंग है। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी आप चाहो दबा दो चालू हो जाए, नहीं होगा वो। पहले आपको उसका सीक्वेंस बाय सीक्वेंस स्टेप पे जाना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल, अभी मान लो ये फ्लाश स्टेशन नंबर 1 है, ठीक है, स्टेशन नंबर 1 है, साइड में, ठीक है। अभी इसका पहले अभी डाउन करना है मेरे को, ठीक है। यहाँ पे फेलियर बता रहा है, ठीक है, फेलियर बता रहा है। क्या मांग रहा है? 11F 13G 13G और 5S, ठीक है। यहाँ पे क्लोज किया, फ्लाश रजिस्टर स्टॉपर ओपन मांग रहा है, ठीक है। ओपन कर दिया, ओके। 11F और 13G ये टर्न टेबल स्टॉपर, ये अपना फॉरवर्ड एंड है, और इसका जो टर्न टेबल रोटेशन है ना, उसका वो रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अभी 13U ऑफ, फ्लैश लिफ्टर अप डाउन, ओके, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन लाइट आएगा तो ही ऑपरेशन होगा उसका, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। अभी मैंने कर दिया, ओपन कर दिया। अभी मैं इसको डाउन करूँगा। ये क्यों डाउन नहीं हो रहा था? ये जो स्टॉपर है ना, वो लॉक था, इसके लिए नहीं हो रहा था। अभी वो क्लोज भी नहीं होगा, ये ऊपर नहीं। जब तक इसका पोजीशन नहीं आएगा तब तक वो क्लोज भी नहीं होगा, ठीक है। अभी मैं इसको करूँगा, ठीक है, ओके। आप क्लोज करूँगा तो क्लोज हो जाएगा। तो हर एक चीज़ का इंटरलॉकिंग है, आप बीच में कुछ भी नहीं चालू कर सकते, ठीक है। मैनुअल ऑपरेशन ये टर्न टेबल के लिए है। स्टॉपर ओपन करो तो ही टर्न टेबल रोटेट होगा, ठीक है। जैसे ओपन किया,
हर एक चीज़ का सीक्वेंस है, ऐसे रोटेट कुछ भी ऑपरेशन होगा ही नहीं, ठीक है। ये टर्न टेबल स्टॉपर के लिए है, टर्न टेबल रोटेट करने के लिए है। ये पैटर्न शटल 2 है, पैटर्न शटल को आगे पीछे मूवमेंट करने के लिए है। ये मिडल है, रिटेक्ट है, एडवांस है, ठीक है। ये शटल कनेक्शन है, शटल को मूव करने के लिए आगे पीछे। और फ्लैश स्टॉपर 2, जैसे स्टॉपर 1 अपना जो क्लास स्टेशन 1 का है, ऐसे सेम अपना स्टेशन 2 का भी है, ठीक है। फ्लास्क सेट मीन्स पैटर्न इनसाइड रहेगा, दोनों फ्लास्क को सेट करना है। इस टाइम पे ये है और फ्लास्क सेट स्टॉपर, फ्लास्क सेट होने के बाद में स्टॉपर है, इसको क्लोज करने के लिए, ठीक है। स्क्यूज बोर्ड, दोनों साइड का कॉपर ड्रे का जो स्क्यूज है वो, ये स्क्यूज बोर्ड के लिए है, बोर्ड सेट करने के लिए। आपको जो मैनुअली इसको करना ही नहीं है और रिक्वायरमेंट भी नहीं है, ऑटो में ही होगा ये, ठीक है। ये फ्लास्क रोल ओवर जो मूवमेंट करता है, ठीक है। को फ्लास्क लिफ्टर 2 अप डाउन करने के लिए। फ्लास्क गाइड वेज, बॉटम में, टॉप में भी, नीचे में भी गाइड वेज लगा हुआ है। वो सामने दिख रहा है आपको सिलेंडर वो जब मैं डाउन करूंगा ना, वो डाउन के टाइम पे वो आता है, यहाँ से दिख नहीं रहा है वो, ठीक है। वेज नहीं दिख रहा हूँ, वो दिख नहीं रहा है, ठीक है। ये क्लैंप, ओके। ये स्लाइड क्लिक, टैंक का जो गेट है ओपन क्लोज करने के लिए। ये बेल्ट ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक है। बोल्ट, एरिएशन और स्क्यूज, इसका रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इसको मैनुअली ऑपरेशन करना ही नहीं है। एयर पोरिंग, जैसे ऑटो जो सीक्वेंस है वो है, ठीक है। पैटर्न ब्लो, आउटसाइड स्प्रे, इनसाइड स्प्रे। स्प्रे जो अपना टेटारा जो मारते हैं वो इनसाइड भी होता है, आउटसाइड भी होता है, दोनों है। मैनुअली ऑपरेशन करने के लिए है ये शटल स्टॉपर। शटल स्टॉपर मीन्स जो साइड में जो 2 सिलेंडर लगा हुआ है ना छोटा छोटा, उसका है शटल स्टॉपर, ठीक है। शटल ये जो पैटर्न ब्रेक को लॉक करता है, साइड में 2 सिलेंडर दिख रहे हैं, ये वाला, हाँ वो, ठीक है। फ्लास्क लिफ्टर 1 अप डाउन करने के लिए। मोल्ड रिसीवर नीचे का। मोल्ड स्ट्रिप, ये स्ट्रिप कैसे काम करता है, जब हम मोल्ड स्ट्रिप करेंगे ना तो ऊपर का और नीचे का मोल्ड स्ट्रिप का सिलेंडर और मोल्ड रिसीवर सेट दोनों एक साथ में काम करेगा। वो दबाएगा, ये पकड़ेगा। हाँ, अगर ये हम ये सिर्फ ये करेंगे तो सिर्फ वो ऊपर आएगा, ऊपर आएगा, नीचे आएगा, ठीक है। ये ऑपरेशन दोनों का इंडिविजुअल भी दिया है, ऑटो में भी दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ से दबाऊंगा तो दोनों सिलेंडर साथ में ऑपरेट होगा। मोल्ड पुशर, नीचे का जो मोल्ड पुश ऑफ करके बाहर निकलता है। एक कॉप फ्लास्क सेट, इनसाइड का ऑपरेशन है, जब हम मोल्ड करते हैं उस टाइम पर फ्लास्क सेट करने के लिए ऐसे ड्रैग फ्लास्क सेट है, ठीक है। कॉप स्क्यूज, ड्रैग स्क्यूज, स्क्यूजिंग करने के लिए। क्लैम्प सिलेंडर, क्लैम्प करने के लिए उसको। मोल्ड पुशर 1, इसमें 2 है, एक प्राइमरी है, दूसरा सेकेंडरी है, ठीक है। मोल्ड पुशर 2, ठीक है। एक बड़ा वाला है, हाँ, और 2 छोटे वाले हैं। एक छोटा है, 2 है, एक ही है, सिलेंडर 2 होगा, 2 सिलेंडर है। हाँ। बीच का प्राइमरी है, बीच का प्राइमरी है, बाजू का जो है वो सेकेंडरी, वो सेकेंडरी है, लेकिन पुशर एक ही है उसका। हाँ, वो एक ही साथ में आता है वो, ठीक है। कॉप फ्लास्क लिफ्टर, ड्रैग फ्लास्क लिफ्टर, ठीक है। एरिएशन, एड एयर। अभी इसमें इम्पोर्टेंट ये है, मैं पावर पैक चालू कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ध्यान देना आपको।
11.6 MPa पंप प्रेशर। जो पंप अभी जो प्रेशर जनरेट कर रहा है वो 11.5 लेके चलो, 11.5। हमें कितना चाहिए था? 11.5 अभी सेट किया हुआ है। वो एक्चुअली 7.5 जो है ना वो मैंने एफबीओ का बता दिया है गलती से। इसका कितना है? 11.5 MPa। वो एफबीओ जो मॉडल है उसका 7.5। ठीक है। अभी जो भी हम डाटा फीड करते हैं वो पूरा डाटा यहाँ पे आता है। ठीक है। टारगेट मोल्ड ये है, कॉप मैंने हाइट कितना रखा है, मोल्ड का हाइट, कॉप में हाइट कितना रखा है, ड्रैग में हाइट कितना रखा है। अभी इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जितना हम बॉक्स का हाइट रखते हैं तो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि बोर्ड शीट ये क्या होता है, बोर्ड शीट क्या होता है। ठीक है। तो बोर्ड शीट ये होता है ना कि जैसे मान लो मैंने हाइट सेट कर दिया कि मेरे को 160 mm चाहिए, 160 mm मेरे को चाहिए। सैंड फिल करने के लिए उसको जगह चाहिए, तो वो क्या है, बोर्ड शीट हम 160 कर देंगे तो 160 ही सैंड आएगा, स्क्यूज करेगा, पैटर्न तोड़ देगा। इसके लिए क्या करना है, जो मैंने बॉक्स सेट किया है, बॉक्स हाइट सेट किया है, मल्टीप्लाई बाय 1.4, थिकनेस बाय 1.4। हाँ। मोल्ड थिकनेस ना? हाँ। या मोल्ड हाइट? मोल्ड हाइट नहीं, ये देखना अपना थिकनेस, ये अपना क्या थिकनेस टारगेट, थिकनेस है ना, थिकनेस टारगेट। कितने मल्टीप्लाई कौन सा है? 1.4। ठीक है, क्लियर। इधर से सामने से। अभी हमारे पास में मशीन में स्क्यूजिंग के लिए 4 सेटिंग है, लो, मीडियम लो, MH और हाई। लो, मीडियम हाई एंड हाई। हाई। अभी इसमें क्या है, एवरेज जो सेटिंग रहता है, सेटिंग में हम MH और ML में ही चलाते हैं। हाई में भी जाने का ज़रूरत नहीं है, लो में भी जाने का ज़रूरत नहीं है। क्यों कि इन केस अगर ये डाटा फीड आपने गलत कर दिया, ठीक है, सबका स्क्यूजिंग सेटिंग अलग अलग है। और दूसरा बताता हूँ मैं, दूसरा कि सैंड जो पैरामीटर्स है वो आपको कांस्टेंट मेंटेन करना है। मीन्स 38 भेज रहे हो तो ±2। ऐसा नहीं कि एक बार 38 आया तो एक बार 32 आ गया। ठीक है। ये ऑप्शन दिया हुआ है चिलर के लिए। अगर हम चिल यूज़ करते हैं पैटर्न में तो ये ऑप्शन हम यूज़ करेंगे तो पैटर्न हमारा बाहर आएगा, उस पर चिल डालना है, वापस आप दबाओ, पैटर्न अंदर जाएगा और स्क्यूजिंग होगा। चिल सेटिंग कहाँ से करना? इधर सब नहीं आएगा, पैटर्न बाहर ही निकलेगा। इधर आएगा? हाँ, एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है। स्लीव और चिल दोनों स्लीव भी डाल सकते हो, चिल भी डाल सकते हो, दोनों। मतलब ये आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लोगे तो पैटर्न बाहर आएगा, आप स्लीव भी डाल दो, चिल भी डाल दो, जो करना जैसे, फिर वापस अंदर चला जाएगा। चिलर वाला ये स्क्यूज सिलेंडर प्रेशर डिफरेंट -0.8। इसको कोई भी सेटिंग चेंज नहीं करेगा। विदाउट सिंटो इंजीनियर कोई भी सेटिंग को चेंज नहीं करेगा।
-0.1 ठीक है। देखने दीजिए, ऐसे करके मैं आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा। ठीक है। ठीक है, ठीक है। अभी हमारा होम स्क्रीन पे ये 8 ऑप्शन आता है। ये 8 ऑप्शन है। ये 8 ऑप्शन में क्या है, फर्स्ट मोल्ड डिसेबल। मोल्ड मारना है कि नहीं मारना है, मशीन को बताना है। मोल्ड मारना है तो क्लिक करो, नहीं मारना है तो हटा दो। ठीक है। चार्ज एनेबल, सैंड मशीन को देना है कि नहीं देना है। ठीक है। नॉर्मल, कभी भी मोल्ड मारेंगे मशीन नॉर्मल में रहना चाहिए। ठीक है। पैटर्न ब्लो, पैटर्न ब्लो मीन्स क्या, पैटर्न पे ब्लो मारने के लिए। ओके। ये हवा है कि एयर। ड्राई साइकिल, मशीन को विदाउट मोल्ड ऐसे रन करना है ड्राई साइकिल में, इसको सिलेक्ट करो। ठीक है। पैटर्न चेंज, पैटर्न चेंज करना है, ये सिलेक्ट करो। सैंड डिस्चार्ज, आपका जो टैंक में जो सैंड रहता है आफ्टर प्रोडक्शन, उसको खाली करना है। इसको क्लिक करो, ऑटो साइकिल मारो, सैंड डिस्चार्ज। उस दिन अपने शाम को किया था ना। ठीक है। स्क्रू कब आपको चेंज करना है, इसको सिलेक्ट करो, इसको दबाओ, फ्लैश के नीचे आएगा। ठीक है। फिर आप जाकर के स्क्रू चेंज करो, वापस दबा दो, पोजीशन आ जाएगा। ठीक है। ये सॉरी आईओ मॉनिटर है ये। ठीक है। ये आप लोग के लिए नहीं है, ये हमारे लिए है। कभी भी प्रॉब्लम मशीन में आए, ये जो 3 स्क्रीन है, ये 3 स्क्रीन का मुझे वीडियो बना करके भेजो। कभी भी मशीन में प्रॉब्लम आए, बीच में मशीन फंस गया या क्या हुआ, इसका वीडियो बनाओ और इसको वीडियो बना करके मेरे को भेजो। ठीक है। आईओ मॉनिटर का है। अब ये आ गया मोल्ड डाटा। मोल्ड डाटा में क्या है, सैंड प्रॉपर्टीज जो वेरी हो रहा है ना, वो हमको यहाँ पे कॉम्पैक्ट में दिखेगा कि सैंड में क्या वेरी हो रहा है। कभी 32 भी कॉम्पैक्टिबिलिटी आ रहा है, कभी 40 भी आ रहा है, तो यहाँ पे हमको वो शो करेगा। ठीक है। अभी इसमें क्या है, कॉम्पैक्टिबिलिटी मेरा लो है, मीन्स मेरा कॉम्पैक्ट कम दिखाएगा। कॉम्पैक्टिबिलिटी मेरा ज़्यादा है, मतलब कॉम्पैक्ट ज़्यादा दिखाएगा। 36, 35 दिखाएगा, मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा। सेम है, कॉप में भी है, ड्रैग में भी है। कॉप ड्रैग दोनों का यहाँ पे शो किया हुआ है। इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी पैटर्न रेडी होता है, जो भी पैटर्न थ्रू हो गया, उसको कंट्रोल प्लान बना लो कि भाई मेरे को इसका सैंड जो है ना 25 मिनिमम चाहिए और मैक्सिमम 30 चाहिए, उससे ज़्यादा ना उससे कम। कितना रखना है स्टैंडर्ड, कुछ तो होगा स्टैंडर्ड इसमें कैसा है, आपका जो पैटर्न है ना, आप उसके उसके ऊपर थ्रू डिपेंड कर है। लो। हाँ, डिपेंड। अभी एवरेज जो आपका है वो रहना चाहिए 28 से 32, 28 से 32, उसमें आपका हर पैटर्न चलेगा। मिनिमम 28 मेंटेन करो, मैक्सिमम 32 मेंटेन करो। ठीक है। ये मशीन का कॉम्प्रेसिबिलिटी है, स्क्यूजिंग जब करता है ना उस टाइम पे। ठीक है। कंप्रेसिव। ये आपका डाटा कलेक्शन है, जो भी आपने सेटिंग किया है या प्रोडक्शन किया है, आपने जो सेटिंग किया वो सारा इसका डाटा कलेक्शन है इसमें। ये स्क्रीन मैनुअल स्क्रीन है, ये होम स्क्रीन है, ये मॉनिटर आईओ मॉनिटर मोल्ड डाटा के लिए है, ये आपका फॉल्ट रीसेट के लिए है, इसको क्लिक करो, फॉल्ट रीसेट करो। ठीक है। ये आपका सेटिंग के लिए है।
करंट मोल्ड क्या सर, मोल्ड सेटअप क्या करना है, एरिएशन सेटिंग कितना करना है, मोल्ड नेक्स्ट डाटा क्या है। देखिए आपको इसमें सिर्फ एक 2 3 और 4 ये 4 ही का रिक्वायरमेंट, बाकी ये 3 को आपको टच नहीं करना है। मोड सेटअप, एरिएशन एंड स्पीड प्रेशर। आपको इसमें भी एक करंट डाटा, ये सिर्फ 2 ही आपको काम है बस, एक ये डाटा का आपको काम है, ठीक है, और एक इसका काम है, बस इतना ही। बाकी आपको ये 2 और ये 3 स्क्रीन को भेज करना है, ये सब सेटिंग है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। इसमें क्या होता है, प्रेशर सेटिंग वगैरह सब, कॉफ फ्लास्क का सब सेटिंग है, सब कुछ हिलाना नहीं। नहीं, कुछ भी नहीं करना है आपको। ये सब जो है ना टोटली प्रोपोर्शनल वॉल का सेटिंग है। 20%, 42%, 10%, ये सब है ना प्रोपोर्शनल वॉल का सेटिंग है, आपको इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। ओके, ठीक है, आपको सिर्फ ये 2 ही स्क्रीन यूज़ करना है, नेक्स्ट मोल्डिंग डाटा वो भी ज़रूरत नहीं है आपको, सेम ही है, वो सेम स्क्रीन ही है, वो आपको यूज़ नहीं करना, आपको सिर्फ ये 2 स्क्रीन यूज़ करना है। ये ग्राफ है, एरिएशन डायग्राम का ग्राफ है ये। एरिएशन डायग्राम मीन्स ये देख रहे हैं आप, ये डायग्राम में सैंड टैंक प्रेशर कितना है, एरिएशन प्रेशर। हमारा मशीन में 2 प्रेशर है, एक मेन प्रेशर है, टैंक प्रेशर है, और दूसरा एरिएशन प्रेशर है। आप ऊपर में ध्यान देना, वहाँ पे में 2 पाइप गया हुआ है, एक अपना डायरेक्ट टैंक को कनेक्ट किया है, एक एरिएशन को कनेक्ट किया है। टैंक में फ्रंट में, इनसाइड फ्रंट में एरिएशन लाइनर लगा हुआ है, एक उसमें कनेक्ट किया हुआ है और एक टॉप में कनेक्ट किया हुआ है। ये एरिएशन जो है वो आपको बताएगा, जैसे मान लीजिए कि अपना मेरा ये टैंक प्रेशर का है, ठीक है, टैंक प्रेशर कितना आया, लॉस कितना हुआ, ये सेट किया है। नहीं वो ग्राफ है, वो ग्राफ बनते रहता है, ओके, वो ग्राफ बनते रहता है, ऑटोमेटिक। ठीक है। ये वाला जो ग्राफ है ना, ये वाला रेड वाला ग्राफ, ये ग्राफ फिक्स है। ये किससे फिक्स है, हमने जो सेटिंग करके रखा हुआ है ओके, उससे फिक्स है, ये ग्राफ उसी से जनरेट होगा। बट ये जो ग्रीन वाला जो ग्राफ है ना, एक्चुअल में क्या चल रहा है वो शो कर रहा है ये, ठीक है। ऐसे ही एरिएशन का भी है, ठीक है, सेम ग्राफ। इसमें वेरिएशन आएगा मीन्स आपका मशीन में लीकेज बढ़ रहा है, आपका सील गया हुआ है या एयर कम पड़ रहा है, इस सब का ये अपना प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है। सेटिंग में मेंटेनेंस सेटिंग है, इसमें आपको क्या इंस्पेक्शन ऑफ द एरिएशन कब क्या करना है, एक बार आप मोल्ड डाल दो इसमें, फिर रिमाइंडर आएगा आपको, आ जाएगा कि भाई इतना मोल्ड हो गया, आप ये चीज़ चेक करो। ये सब सेटिंग है, हर चीज़ का है। इंस्पेक्शन इनसाइड टैंक, आप यहाँ पे डाल दो, डेट डाल दो, नंबर ऑफ मोल्ड्स डाल दो, फिर आपको रिमाइंडर आ जाएगा कि भाई इतना मोल्ड हो गया, आप वो चीज़ चेक करो, ठीक है। वो सब वही है। ये स्क्रीन शॉट करने के लिए है, ये एक्चुअली ऑप्शन है, इसमें दिया नहीं है इसका। ये सिर्फ हमारे काम का है, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। ये सब इनिशियल सेटिंग है। अभी वो आप बोल रहे थे ना प्रेशर का, ये सेट कर सकते हैं हम। नहीं आपको नहीं करना है। नहीं आप हम बोले तो आप सेट कर सकते हो। हाँ, अभी आप बोले थे ना हाई में कितना है, मीडियम में कितना, ये प्रेशर ये ऑटोमेटिक आया है कि सेट किया है आपने? सेट किया हुआ है। हाई में है 20.5, मीडियम में 16.6, मीडियम लो में 12.8, लो में है 8.3। ये हम चला रहे हैं मीडियम हाई पे, बराबर 16.6 पे। ये बार में कितना होता है? क्या भी बार में 160 बार, 160 आता है। 160 बार,
160 बार इंटू 10 है क्या वो? पर स्क्वायर इंच इंटू 10 करना है। हाँ हाँ? स्क्वायर इंच इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 किया तो बार में है 165 क्या 1 एम्पियर इक्वल टू 1 बार 1 बार हाँ ना। उसमें लगाओ, कहाँ लगा दिया? सर लिख रहे हैं ना, वो तो 16.6 हो गया है सर, लिख रहे हैं, वो भी हो रिकॉर्ड गया ना। एम्पियर इज इक्वल टू 16.6 बार। नहीं सॉरी 10 आएगा 1 एम्पियर इक्वल टू 10 10 बार सॉरी बराबर। 0.1 एम्पियर इक्वल टू 1 बार। या हाइड्रोलिक प्रेशर है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ठीक। ये स्क्रीन कॉपी पासवर्ड वगैरह सब में आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ये आपको यूज़ ही नहीं करना है, ये जो है ना ये आपको यूज़ ही नहीं करना है। अभी मैं इसको पासवर्ड प्रोटेक्ट कर देता हूँ। अब क्या करना है कि रहने दो। पासवर्ड प्रोटेक्ट कीजिए, पासवर्ड बता दीजिए बाद में। अभी मत कीजिए, बाद में। ओके क्लियर। हाँ अभी इसमें जो भी फीचर्स वगैरह दिया हुआ है, ये हमारा हाइड्रोलिक पंप ऑन करने के लिए है। ये ऑयल पंप जो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मैं बोल रहा था, इसके लिए है, ठीक है। ये ऑटो स्टार्ट करने के लिए है। ये चिलर चिल लगाएंगे तो चालू करना है इन्हें। इसके लिए है। हाँ। ये इमरजेंसी स्टॉप के लिए शो करेगा। ये कंट्रोल ऑन करने के लिए, ये पावर पैक ऑफ करने के लिए, ये ऑटो मोड और मैनुअल मोड के लिए है। ये साइकिल, सिंगल साइकिल, कंटिन्यूस साइकिल के लिए है। ये कोर सेट, यस या नो। यस। अगर आपको नॉन कोर चलाना है, साइड में पाइप लेके खड़े रहो, हवा मारते रहो, अंदर नहीं जाना मशीन में, साइड से हवा मारते रहो, मशीन ऑटोमेटिकली चालू रहेगा। कर्टन को क्रॉस किया तो बंद हो जाएगा। हवा मारना है तो कैसा मारना है? इधर आप ऐसे लेकर के है ना, वो जो पाइप है ना, ऐसे लेकर के बाहर पकड़े रहो, होल्ड पे हवा मारते रहो। वहाँ से आपको ऐसे अंदर जाके हवा मारना है, तो ये आपको यस में करना पड़ेगा, कोर सेट यस में करना पड़ेगा। नो में करोगे तो धकाधक चालू रहेगा, ठीक है। ये इमरजेंसी है, ठीक है, मशीन का। ओके, अभी कोई डाउट है तो पूछो एक बार। चलाइए। नहीं अभी इसमें पहली बात क्या है, मशीन बंद है, हमें पैटर्न लोड नहीं किया हमने अभी, पैटर्न नहीं है अंदर, हमें पैटर्न चेंज करना है और मशीन चालू करना है। कैसे करना है? पहले आप हाइड्रोलिक ऑन करो, ठीक है। हाइड्रोलिक ऑन करने के बाद में ऑटो मोड डालो, ओके। इधर ये 4 सिग्नल मिलना चाहिए। यहाँ पे पैटर्न चेंज करो, चलेगा। टेम्परेचर है ना, ये टेम्परेचर किधर दिखा दे? फाइल का 1 मिनट में आएगा।
पैटर्न चेंज है ना, ये एडिशनली है, इसमें पैटर्न चेंज ओवर आता है, ऑटोमेटिकली पैटर्न चेंज करता है, उसके लिए है ये, ओनली पैटर्न ब्लॉक के लिए। अभी हमने पैटर्न चेंज दबाया नहीं है, दबाया पैटर्न ब्लॉक है, इसको ज़रूरत नहीं है, ये ज़रूरत नहीं है। पैटर्न ब्लॉक किया है इसे। हाँ लेकिन ये वापस कैसे आ गया फिर? हमने पैटर्न चेंज का कुछ ऑप्शन नहीं दबाया। नहीं, ये दबाया ना, पैटर्न ब्लॉक दबाया ना। ब्लो दबाया तो इधर आ गया। हाँ, पैटर्न चेंज का जो है वो उसका सेटअप ही आता है, सेपरेट सेटअप आता है वो। ओके। जैसे क्या होता है कि एक पैटर्न मेरा स्टैंड बाई में रेडी है, पैटर्न डाल दिया है, जैसे अपन नहीं है ना दिशा में, हाँ बराबर। सेम वैसे ही। अभी इसमें इधर पैटर्न आ गए। हाँ। आगे क्या करना है? अभी इसको डाउन करिए, ठीक है, इसको खींचो, डाउन करो, नीचे ले बैठो। ठीक है, ये ऑटो लॉक होता है। हाँ ये है ना कितने में। ठीक है। हाँ। ओके, इसके सामने मत रहना, ये गलती से भी ऐसा आएगा तो लग जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना है, हमको मैनुअल में जाना है। मैनुअल में जाने के बाद में मशीन को मैनुअल में लेना है, लेने के बाद में इधर आइए, ओपन करिए, ठीक है, लॉक, ठीक है। ओपन करने के बाद में आप मशीन की पैटर्न बाहर निकालिए। लॉक किधर हुआ था? ये डंडी हुआ है ना, यहाँ पे lock। हाँ हाँ बराबर। ये डंडी लोग ठीक है, अभी ऐसे आ गया, हाँ किया, ओके। वो करने के बाद में हाँ ठीक है, वापस इसको अंदर लो, छोड़ दो। ठीक है। लॉक होने के बाद में ये अपना पावर पैक चालू करो, मशीन ऑटो लो, ठीक है। ऑटो में लेने के बाद में पोजीशन आओ, ठीक है। अभी मोल्डिंग चालू करना है। मोल्ड चालू करना है, इसको नॉर्मल नॉर्मल में लिया, आगे ऑटो स्टार्ट मारा तो ऑटो स्टार्ट पर चालू हो जाएगा। सैंड सैंड डालने का, मशीन ऑटो में जाएगा, सैंड फीड करेगा, एक्सक्यूजन होगा, वापस रोल ओवर कर हवा मारे तो क्या बचा, ठीक है। हवा मारे फिर हवा मारे। अभी जैसे इसको मैंने ड्राई साइकिल में किया, हाँ ड्राई साइकिल किया, विदाउट सैंड चलेगा। हाँ सिंगल साइकिल चला कि नहीं ये कंटिन्यू चलेगा। में, अभी इसको कट मारना पड़ेगा। ये ऐसा हाँ। कट मारा, दवाई आगे गया, चालू में कोर सेट बंद कर सकते हैं। प्रॉब्लम है, अपने आप चलेगा। वो सेकेंड साइकिल में वो आगे के साइकिल में नहीं लेगा। अभी मशीन की पोजीशन रुक गया है, हाँ ठीक है। मशीन पोजीशन रुक गया है, क्यों रुक गया है? क्योंकि लाइन हमने ऑन नहीं किया है। मशीन बोल रहा है कि मेरे पास मोल्ड है, मेरे को मोल्ड बाहर निकालना है, क्या ऐसा मैसेज वाले आता से है वो कि मोल्ड है नहीं। ऐसा मैसेज आया? हाँ, मैसेज आया ये? नहीं, मैसेज नहीं आता है। आप उधर से ऑन करोगे तो उसमें मैसेज शो करेगा। नहीं, अभी क्यों रुका है ये कहाँ पता चलेगा? ये रेड हुआ ना, ये मैसेज है। नहीं नहीं, ये तो अलार्म होता है, मैं आपको बताता हूँ। नाम देखो यार, वो क्या होता है, वो सेकेंड पार्ट हो गया मशीन का, वो जो हैंडलिंग लाइन है ना, वो सेकेंड पार्ट हो गया। सेम प्रोसीजर है, चाबी कंट्रोल डालो, ऑन किया। कंट्रोल ऑन करो, ठीक है।
स्टेशन पर पोजीशन ऑन, ठीक है। ओके, सिलेक्शन। है नहीं उधर, ठीक है। तो एक साइकिल कंप्लीट हो गया, रुक जाएगा। एक साइकिल सिंगल साइकिल चल गया तो ये होम पोजीशन पे आके रुक गया। ये होम पोजीशन पे रुक गया। अभी अपने को पैटर्न चेंज करना है, आगे का पैटर्न मारना है, बाकी कुछ नहीं करना। होम पोजीशन पे सिंगल साइकिल लेके होम पोजीशन पे ले, होम पोजीशन पे आ गए तो ये होम पोजीशन पे आ गए, बराबर। होम पोजीशन पे इधर शो करेगा, ऑटोमेटिक स्टार्ट कर देगा। जो 4 स्क्रीन था वो इधर था, 1 2 3 4 था ना, होम पोजीशन का स्क्रीन बताएगा। यही है ना होम पोजीशन का। अच्छा वो ये भी इसका, नहीं। ये इसका, हाँ ये इसमें जो फोटो खींच के लिए ये ग्रीन ग्रीन रहना चाहिए। हाँ। पैटर्न चेंज करते टाइम इसको ओपन क्लोज करना है शटल।